हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने पर्सनल सेलिंग का फीचर्स एंड क्वालिटी ऑफ गुड सेल्समैन के बारे में डिस्कस किया था। आज इसके आगे नया टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग का अर्थ हुआ कि व्यक्तिगत विक्रय का क्या महत्व है। इसका महत्व अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग है। इसमें पहला है बिजनेसमैन के लिए क्या महत्व है, दूसरा है इसमें कस्टमर के लिए क्या महत्व है, और तीसरा है कि सोसाइटी के लिए क्या महत्व रखता है पर्सनल सेलिंग। तो पहला हम लोग देखेंगे कि पर्सनल सेलिंग इम्पोर्टेंस टू बिजनेसमैन के लिए क्या किस तरह से ये महत्वपूर्ण है। तो पहला पॉइंट इसमें है इफ़ेक्टिव प्रमोशन टूल, प्रभावी संवर्धन यंत्र। किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए इसे पर्सनल सेलिंग को एक प्रभावी यंत्र माना गया है। इसे हम लोग कह सकते प्रमोशन के लिए एक व्यक्तिगत सेलिंग एक अच्छा माध्यम है जिसमें लोग आमने सामने संपर्क करते अपने ग्राहक को, विक्रेता, और उस उत्पादन की विशेषता को बता पाते हैं और उसे विस्तार से समझा सकते हैं उस वस्तु के बारे में, उस उत्पादन के बारे में। और विक्रेता आसानी से समझाने के कारण क्रेता जो होते हैं, ग्राहक होते हैं, उसे समझ पाते हैं और आसानी से उस समय ही उसका प्रभाव दिखता है और वह उसे क्रय कर लेते हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल टूल, लचीला यंत्र होता है पर्सनल सेलिंग। इसमें व्यक्तिगत विक्रय के अंतर्गत इसमें हम लोग अपने सुविधा अनुसार अपने बातों को रख सकते हैं। इसमें हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। बाकी अदर प्रमोशन टूल्स में जैसे एडवर्टाइजिंग में हम लोग जो एक बार आ जाता है बस उसमें चेंजेस या बदलाव नहीं आता है, वो एक कांस्टेंट रहता है। पर इसमें हम लोग है कि अपने ग्राहक को अवसर दे सकते हैं, मौका के अनुसार उन्हें जैसे डिस्काउंट कभी कम बेसी कर सकते हैं या उसके अनुसार उन्हें सुविधा प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिनिमाइज वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स। इसमें जो भी प्रयास किया जाता है, प्रयास में अव्यय कम होता है या न्यूनतम होता है। जो भी व्यक्तिगत विक्रय में प्रयास किया जाता है अपने ग्राहक को विक्रय के लिए, वह प्रायः सफल ही होता है, वो बेकार नहीं जाता है। हम लोग अपने ग्राहक को इस तरह से प्रभावित कर पाते हैं और अपने एफर्ट जो हम लोग लगाते हैं विक्रय करने के लिए, वो सफल हो पाता है। नेक्स्ट है इसमें कंज्यूमर अटेंशन, उपभोक्ता का ध्यान। जब व्यक्तिगत विक्रय के दौरान हम लोग अपने उपभोक्ता का ध्यान और रुचि का ध्यान रख करके उसे प्रयास करते हैं कि उसका ध्यान अपने और आकर्षित करें और अपने प्रोडक्ट को, अपने वस्तुओं को उसे अच्छे संपर्क स्थापित करके उसे उनका ध्यान अपने वस्तु की ओर आकर्षित करके उन्हें विक्रय संभव बनाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है इसमें लास्टिंग रिलेशनशिप, दीर्घकालीन संबंध। इसमें हमारे कस्टमर के साथ कई समय तक लंबा संबंध बना रहता है उन ग्राहक के साथ, क्योंकि अगर हम अपने ग्राहक के साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं, उन्हें अटेंशन देते हैं, उन्हें जब आने पर उनका ध्यान रखते हैं और उनसे अच्छा बिहेव करते हैं, तो कस्टमर को भी अच्छा लगता है कि हमारे इंटरेस्ट, हमारे रुचि का ध्यान रखा जा रहा है। और इस वजह से ये संबंध ग्राहक और विक्रेता का संबंध अच्छा बना रहता है और लंबे समय तक चलता है। नेक्स्ट है पर्सनल रिपोर्ट। इसमें हमारा ग्राहक के साथ व्यक्तिगत संबंध अच्छा रहता है उपभोक्ता के साथ, तो कंपनी को भी विश्वास बढ़ जाता है कि हमारा कस्टमर के साथ जब अच्छा रिलेशन है तो कंपनी अपने जो कॉम्पिटिटर है उसे फेस कर पाती है आसानी से, उसे प्रतियोगिता में अपना सफल हो पाती है और आगे निकलने का प्रयास करती है। नेक्स्ट है रोल इन इंट्रोडक्शन स्टेज। अगर हमारा ग्राहक के साथ अच्छा मधुर संबंध होता है तो पर्सनल सेलिंग के दौरान हम लोग
कोई भी अगर नया वस्तु अगर बाज़ार में आता है तो अपने उपभोक्ता को उसके गुण के बारे में उनकी जानकारी देते हैं और उसे उस वस्तु के प्रति प्रेरित करते या आकर्षित करते हैं, ताकि वो उस उत्पादन को या उस वस्तु को ले ले या उसके इसको इम्पोर्टेंस बताते तो वो उसको लेने का कोशिश करते हैं। लिंक विथ कस्टमर। पर्सनल सेलिंग में विक्रयकर्ता का अहम भूमिका होता है। वो उसे मोटिवेट करते हैं, अपने कस्टमर को प्रेरित करते हैं सामान के प्रति, और उन्हें किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट से संबंधित वो देते हैं, और साथ ही साथ उन्हें सेवाएं भी उपलब्ध कराते हैं उस वस्तु से संबंधित। अगर घर बैठे उन्हें सूचना देते हैं और वस्तु भी उन्हें घर बैठे ही डिलीवरी कर देते हैं, तो ग्राहक से उनका संबंध अच्छा होता है पर्सनल सेलिंग में। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस टू कस्टमर। कस्टमर को किस प्रकार से पर्सनल सेलिंग महत्वपूर्ण है। हेल्प इन आइडेंटिफाई नीड्स। किसी भी उपभोक्ता को अगर अपने पसंद की चीज़ या उन्हें जो भी उनकी आवश्यकता की वस्तु है उन्हें जानकारी चाहिए जाता है, तो वो पर्सनल सेलिंग में अधिक से अधिक अपने वस्तुओं को जानकारी प्रदान कर पाते हैं और उसे समझ पाते हैं कि उसकी उपयोगिता का है कि नहीं है। इस प्रकार वो अपने पसंद का जो ज़्यादा लेटेस्ट मॉडल होता है उसमें किसमें उससे लेने से उन्हें ज़्यादा उपयोगी होगा, ये वस्तु वो देख करके समझ करके ले पाते हैं। लेटेस्ट मार्केट इन्फॉर्मेशन। नवीनतम बाज़ार सूचना। ग्राहक को जो भी नए नए प्रोडक्ट की जानकारी मार्केट में मिल पाती है, इसके अतिरिक्त पुराने उत्पादनों का क्या मूल्य है या क्या गुणों में बदलाव आया है, इसकी भी जानकारी उसे मिल पाती है। और किसी भी चेंजेस या बदलाव आने की सूचना ग्राहक को जब वो किसी वस्तु का क्रय करते हैं तो उस समय निर्णय लेने में से सरल होता है। जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन उन्हें जब प्राप्त हो जाती है तो वो वस्तु को क्रय करने में, परचेज करने में उन्हें आसानी होता है। एक्सपर्ट एडवाइस। विशेषज्ञ सलाह। जब किसी वस्तु की सेवा की जानकारी अगर किसी को पूरी तरह से दी जाए तो वो तुलना कर सकते हैं कि अन्य पदार्थ में और जो वो खरीदना चाहते हैं उस प्रोडक्ट से कि कौन सा ज़्यादा उनके लिए सूटेबल है, कौन सा ज़्यादा अच्छा होगा, उपयोगी होगा। तो ग्राहक को पर्सनल सेलिंग में सलाह भी मिल जाता है कि उन्हें किस वस्तु को चुनाव करना चाहिए, और वो अपने बुद्धिमत्ता से, अपने विवेक से वो सलाह लेकर के एक अच्छा डिसीजन, निर्णय ले पाते हैं कि उसे कौन सा वस्तु को परचेज करना है। नेक्स्ट है इंड्यूसेस कस्टमर्स। ग्राहकों को प्रेरित करना। विक्रयकर्ता ग्राहकों को बताते हैं कि उनके उत्पादन की जीवन स्तर में क्या उसकी वैल्यू है, और ग्राहक को अगर वो उनका प्रोडक्ट लेने से उनके क्या सुविधा प्राप्त होगा, और उस उत्पादन से उसे उनके जीवन स्तर में कैसे वृद्धि आएगी, कैसे उनको सुविधा प्राप्त होगा और उनके जीवन स्तर में कैसे बदलाव आएगा, इन सब की जानकारी देते हैं, जिससे उनके रहन सहन में, उनके जीवन स्तर में सुधार आ जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं इसमें ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का। अगर किसी के पास समय का अभाव है और वो अगर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ले लेते हैं तो उनके काम करने का जो उसमें बदलाव आ जाता है। उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगता है किसी भी अपने क्लोथ्स को क्लीन करने में, और ऑटोमेटिक होने के कारण उन्हें समय का अभाव जो होता है उससे वो बच जाते हैं, उन्हें ज़्यादा समय उसमें नहीं लगाना पड़ता है। इसी प्रकार से और भी अन्य वस्तु है जिसे उससे अपनी उपयोगिता के अनुसार वो क्रय करते हैं। नेक्स्ट है इसमें इम्पोर्टेंस टू सोसाइटी। पर्सनल सेलिंग का क्या महत्व है समाज में। पहला इसमें है कन्वर्ट लेटेंट डिमांड, जो छुपी हुई मांग को बदलना।
विक्रयकर्ता जो भी मांग होता है, प्रभावी मांग होता है, जो बाज़ार में लोग मांग करते हैं, उसे उत्पादनकर्ता तक बताते हैं और उस मांग में वृद्धि होने के कारण लोगों को रोज़गार मिलता है और आय में वृद्धि होती है इस कारण, और ये चक्र चलता रहता है इस तरह से और समाज का विकास होता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, रोज़गार संभावनाएं। व्यक्तिगत विक्रय में बहुत से लोगों की ज़रूरत होती है, अतः समाज में रोज़गार के अधिक अवसर से प्रदान होता है। नेक्स्ट है कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, कैरियर संभावनाएं। व्यक्तिगत विक्रय में नए नए नवयुवक को या युवतियों को अपने कैरियर बनाने का अवसर प्राप्त होता है और इसमें ये जॉब प्राप्त करके अपने मेहनत से, अपने रुचि से, अपने लगन से धीरे धीरे उच्च स्तर तक ये पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है मोबिलिटी ऑफ सेल्स पीपल, विक्रयकर्ताओं की चंचलता। इसमें एक स्थान पर ही लोग नहीं रहते हैं, जगह जगह पर इसमें घूमना पड़ता है और भ्रमण करने में यातायात के साधनों से कई जगह में इन्हें रुकना पड़ता है और यही कारण है कि जिससे हमारा आज टूरिज़्म इंडस्ट्री को भी बहुत बढ़ावा मिल रहा है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, उत्पाद प्रमापीकरण। इसके अंतर्गत हम लोग अपने उत्पादन को प्रमापीकरण को, ये जो उसके स्टैंडर्ड को एक मेंटेन करते हैं, उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं कि सभी उपभोक्ताओं को आवश्यकता की जानकारी प्राप्त होती है उत्पादन कैसे तैयार करना है। इसलिए हम लोग अपने उसका प्रमापीकरण का ध्यान रख कर के उत्पादन की ज़रूरत के अनुसार उसको उत्पादन करते हैं। इस प्रकार कंपनी को अपने स्टैंडर्ड प्रोडक्ट का तैयार करना चाहिए कि लोगों की ज़रूरत को पूरा किया जा सके और एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो सके, ताकि लोग एक अच्छे स्टैंडर्ड, एक प्रमाणीकरण वस्तुओं का उपयोग कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे।